नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में चर्चा करेंगे आज अपन लोग साधारण ब्याज क्या होता है। इस वीडियो में बताया जाएगा आपको कि साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज कैसे परिकलित करते हैं, आज आपको बताएंगे। तो उससे पहले आप लोग जान लो कि साधारण ब्याज क्या होता है, मतलब साधारण ब्याज कैसा होता है। पहले तो इससे पहले जान लो ब्याज ब्याज क्या होता है। तो ब्याज होता क्या है, जी आप लोग पहले भी सुनते आओगे, आसपास पहले भी सुनोगे, आपने पुरानी कहानियों में भी पढ़ा होगा। मतलब ये ब्याज क्या होता है, जैसे अपन लोग अपने दोस्तों के साथ ही रह लो, जैसे अपन बचपन में खेलते रहते हैं, कभी भी अपन जैसे किसी मित्र को पैसे उतार देते हैं, छोटे में दे होंगे, करो भी होगा, हमने तो खुद कर लो ऐसा भाई हमने करो। जैसे अपन ने कोई 500 रुपये दे दिया, 500 रुपये ले लिया उसने कि 1 रुपये दे दो, पहले तो 1 को चला तो ना 1 रुपये उधार ले रहा हूँ, 1 रुपये को यहाँ दे रहा पाते हैं। जैसे 1 रुपये दे दो हमने कि तुमने इतना हमारा 2 दिन बाद ना दो ना सुन, तुम्हें 1 कॉल ले लेगी तुमसे। 2 दिन बाद अगर तुमने नहीं लौटा 1 रुपये, तो वो व्यक्ति से जिस अपन अपना मित्र दाओ तो उसे तुम 1 को तो अपना वापस ले लो, जो 1 रुपये और तुम अतकार ले लो, एक अतिरिक्त रुपये ले लो। जी जैसे तुमने 1 रुपये तो अपना ले लिया, जी तुम्हारा धन तुम्हारे पैसे तो इसको बोलते हैं मूलधन। जो तुम्हारा पैसा जो मूलधन हो गए, जो तुमने 1 रुपये उस मित्र को दिया था, जो मित्र को तुमने 1 रुपये दिया था वो अपने अपना पैसा दिया तो हमारा मूलधन है। और जो तुम उसने पैसा ले रहा, जो अतिरिक्त रुपए ले रहे, जो कहा दोस्तों ब्याज का कहा, तुम ब्याज के रूप में तुमने उससे पैसे ले लिए। अब तुमको जाना था कुछ हमने कैसे पैसे ले लिया, तब पता नहीं हमने हम तुमने तो कही थी कि हमें भैया तुम नहीं लौटा पाओ 2 दिन बाद, तो तुम्हें 1 रुपये हमारा देने हैं, लाख से लेने हैं। तो जो अपन अलग से रुपये ले लें भी ब्याज होता है। तो जी ऐसे ब्याज होता है, जैसे 1 रुपये हमने 2 दिन की लाने तुम्हें दो तो नहीं लौटा पाए, तुम कुछ भी कारण हो तुम्हारा नहीं आ, तुम नहीं दे पाए, तो जो हमारा पैसा हो तो तुम लौटा हो, और जो तुम 1 रुपये हमारे संगे और देखो अलग से वो तुम्हारा कुछ ब्याज समझ में आओ। तो जो ब्याज कई प्रकार से लिया जाता है, ब्याज जिस समझ में आ गया आपका ब्याज क्या होता है, जो अपने दोस्तों के तरीके से आपने कभी करा भी होगा, ऐसा लिए भी होंगे पैसे, किसी को दिए होंगे, या आपने किसी से लाए होंगे, या फिर आपने किसी को उसके जैसे आपने कभी लिए होंगे, फिर उसको ब्याज के रूप में अतिरिक्त रुपए भी दे, जैसे आपने तय कर लो कि भैया हम 5 दिन बाद तुम्हारा ना लौटा पाए तो हम 10 को तुम्हें अलग से देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो भाई ऐसा करो भी हो जाएगा, जो तुम दे रहे जो अतिरिक्त पैसा, जो तुम अतिरिक्त पैसा वहां दे रहे या कोई से ले रहे, तो वो काफी ब्याज के रूप में तुमने उससे पैसे ले लिए हैं। तो ठीक है, जो ब्याज होता है, अब ब्याज भी भैया 2 प्रकार से होता है। एक तो आपने देखा होगा, राज पहली कहानियों में पढ़ा होगा, पहले के मतलब पहले बुजुर्ग से सुना होगा कि ब्याज कितना ब्याज देखो 2 प्रकार का होता है। ब्याज तो कौन होता है, एक ठैया होता है क्या, एक तो साधारण ब्याज होता है, जो हम तुम्हें बताए हैं भाई साधारण ब्याज होता है। कौन कौन ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज। दूसरा होता है एक चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब क्या होता है चक्रवृद्धि का, और साधारण ब्याज होता है कि जो हर साल मतलब निश्चित ब्याज होता है, मतलब कई भी मासिक भी लो चाहे साल भर निश्चित ब्याज होता है, मतलब हर साल हर महीने पे उतना ही ब्याज चले। जितने रुपये तुम एक साल में फिक्स कर लो कि तुम्हें 5 रुपया ब्याज लगा हर साल, एक साल में 5 रुपया 25 रुपया 100 रुपया लगा, तो हर साल तुम्हें 15 रुपये लगे, बढ़े ना कुछ में। तुम्हें जितना हर साल में ब्याज लगे, 15 रुपया हर महीने लगा तुम्हें ब्याज, तो 15 रुपये हर महीने तुम चुकाओ जाओ हर महीने। लेकिन इनमें अगर 15 रुपये तुम्हें 1 महीने को तो ब्याज फिक्स रहे, मतलब अगर तुमने 1 महीना पैसा लौटा था तो लौटा था सही है, अगर तुम अगले कारण बस नहीं दे पाए तो दूसरे महीने को में चलत ब्याज के ऊपर काले की को नाम है चक्र और वृद्धि, मतलब चक्रीय क्रम वृद्धि होती है इस ब्याज में। तो इसको जैसे पहला होता है, जैसे तुमने कभी सुना भी होगा कि अगर तुम ब्याज नहीं दे पाए, तुमने कैसा जैसे तुम निश्चित अवधि के लिए पैसे था तो तुम उधार में अब के बाद नहीं चुका पाए तुम पैसा, तो किसी भी कारण तुम पैसा नहीं दे पाए, तो दिन बाद पैसा के ऊपर तुमने पैसा लाए तो ब्याज आओ, तो तुम्हारे चक्रवृद्धि जो ब्याज तो तुम्हारे से 15 रुपये तुम्हारा ब्याज आओ तो 1 महीने पे, ऐसे ले लो 1 महीने का ब्याज 15 आओ। तो अब तुम नहीं दे पाए तो हम अगले महीने में सोचेंगे अगले महीने में दे रहे हैं, तो तुमने सोच रही दे दे, तो अगले महीने में तुम्हारे ब्याज के ऊपर ब्याज तुम्हारा जो है, अब जैसे तुम्हारे पैसा ब्याज के ऊपर ब्याज चला थी में, तुम्हें चक्रवृद्धि में ब्याज एक ब्याज के ऊपर फिर ब्याज लगे,
तो फिर जी बन जाता है चक्रवृद्धि। मतलब बोलो ना सूद लगने संगे तो ब्याज को सूद भी कहा, सूद समेत जैसे सूद समेत तुमसे सब कुछ ले ले, तो वैसे ब्याज के ऊपर जो ब्याज दई दपन वो कहलाता है चक्रवृद्धि। इसी को बोलते हैं सूद, सूद बोलते हैं कछु ऐसी कछु तरीका होत। चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि जो ब्याज होत साधारण ब्याज एक के ब्याज पर फिर पैसा चल ब्याज चला वो होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे 15 रुपए निकाला तुमने पिक्चर कितने रुपए लगा, जब हम आपको डिटेल में बताएं तो वो लगा है चक्रवृद्धि ब्याज तब समझे। अभी तो आप साधारण ब्याज समझो। साधारण ब्याज होता है तो भैया हर साल निश्चित रहता है, निश्चित ब्याज होता है, ठीक है। इसमें निश्चित अवधि के लिए और निश्चित ब्याज चलता है, निश्चित अवधि के लिए निश्चित ब्याज रहता है। इसमें ब्याज बदलता रहता है, हर बार हर साल बदलेगा। और एक बात इसमें कॉमन रहती है कि तुम्हारी पहले महीने का ब्याज इतना चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक महीने के समान रहते हैं। मतलब उतना ही तुमने कहा जिसमें साधारण ब्याज एक महीने को तुम्हारा 15 है उतना ही पैसा निकलना है। जैसे तुमने कछु भी पैसा पे ब्याज निकाल, अगर देखो पैसा आ जाएंगे 2000 रुपये तुम निकाल के बताए हैं आगे, जब तुम्हारा साधारण ब्याज अगर तुम किसी भी साधारण कोई किसी भी पैसा का साधारण ब्याज निकालो और उतने ही पैसा को उतने ही दर को उतने रेट से सब निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज एक महीना 2 वर्ष को तुम निकालोगे तो उनके समान ही आएंगे। मतलब एक महीने के एक से ही रहते हैं, पहले दिन के एक से रहते, फिर अगला दूसरा महीने लगेगा तो इसको 15 बढ़ जाएगा। जैसे इसका दूसरे महीने का 15 बढ़ेगा निश्चित, तो 2 महीने का कितना हो जाएगा 30 रुपए। अब इसमें नहीं रहता है ऐसा, इसमें तुम्हारा बढ़ जाएगा, पता चलो 17 हो गए, हाँ दूसरे महीने पर 17। ऐसे ब्याज के ऊपर ब्याज चल रहे ई पे तो चला जो पैसा दाए है तुम लोग वही के ऊपर हर बार ब्याज लगे, लेकिन इनमें ब्याज के ऊपर ब्याज चला तो फिर बढ़ जाए भैया पहुंचने उल्टा हो तो 32 रुपये होगा ना। अभी में कितने देखो 30 रुपये में 2 रुपये बढ़ गए, जे होता है इतना फर्क रहता है। अब जब लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, तो हम तो ऐसे ही समझाने का प्रयास कर रहे थे, अगर आपको समझ में आ जाए तो बता। अब देखो हम ये लगा रहे क्वेश्चन इनके ले हैं, आपको जब बता समझ में आ जाए तो कुछ तुम्हारा तरीका है समझावे को, हमने आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज तो ना बदलता रहा हर वे ब्याज। अब तुम 17 ब्याज पर फिर आपके फिर निकालो एक पैसे पे 32 रुपये फिर ब्याज चले, ठीक है। जब तुम्हारा ब्याज निकले ई पे ब्याज फिर लगे, ई में ऐसा नहीं रहता कि तुम्हारे 30 रुपये ब्याज है इसके ऊपर ब्याज नहीं चलेगा, जो तुम पैसे लेको उस पे ब्याज चलता है हर महीने उसी पे ब्याज, हर महीने उस पे लगाएंगे तो 1 महीने का 30 आया तो हमारा हर 4 जितने महीने को 30 आएगा, जितने महीने बढ़त जाए उतने ब्याज बढ़त जाए। 1 महीने को 30 तो दूसरे महीने को 60 हो जाए है। अगर 1 महीने को 15 हो तो दूसरे महीने को 30, तीसरे महीने को 45 हो जाए, 15 बढ़त जाए, ब्याज में निश्चित रहा सारा ब्याज, ठीक है। जे बस हमने आपको जानकारी दे दी छोटी सी, और जब चक्रवृद्धि ब्याज बताऊं तो हमें डिटेल से समझ लें, बस इतना ही तो बात है। अब साधारण ब्याज में साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज निश्चित रहता है, इसमें दर का रेट मतलब रेट पैसे कैसे कैसे उधार लाए जाते हैं जान लो। ब्याज जान लो कैसे होता है बताते हैं ब्याज, और जब होती है दर का मतलब रेट कौन कौन से प्रकार से रेट होती है, रेट का मतलब दर क्या में पैसा। एक तो दर होती है आपकी मासिक दर, कौन कौन सी दर होती है, एक मासिक दर, एक दर होती है आपकी वार्षिक दर, मतलब वार्षिक के हिसाब से पैसा दे सके तो, और एक महीना के हिसाब से। मासिक का मतलब होता है महीने, और वार्षिक का मतलब होता है वर्ष या साल। बोल सके तो मैं साल में 1 साल होगा 2 साल। अपन मासिक का मतलब होता है महीना या महीने बोल दो, कैसे माह भी बोल सके, क्या बोल सके तो अपन माह भी बोल सके, कैसे जने माह भी बोला सका, ठीक है। कि देखो साधारण ब्याज से दो प्रकार से पैसा पर ले सकते हैं, तो वार्षिक दर से या मासिक दर से पैसे उठा सकते हैं। मासिक दर का मतलब ये होता है कि हर महीने पे अपन पैसे, जैसे हमने 500 रुपये ले, 500 रुपये उधार ले, हमने तुम्हारे के महीने के हम ले ले 500 रुपये ले ले, कितने ले कैसे ले ले महीने के हिसाब से लेने, तो महीने के हिसाब से लेंगे तो मतलब हमें हर महीना ब्याज देना पड़ेगा, मतलब हर महीना। अगर साल भर के हिसाब से ले 5 रुपए, किसी से साल भर के हिसाब से पैसे उधार ले तो हर साल हमें ब्याज देना पड़ेगा, हर साल ब्याज चुकाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही होता है। अगर तुम महीने के हिसाब से कहीं कोचिंग पढ़ रहे या ट्यूशन पढ़ रहे तो महीना के हिसाब से पैसा लगे कि ना लगे।
अगर तुम महीने 200 रुपया महीना पड़ा तो तुम्हें हर महीने पैसे देने होती है। और अगर तुम 62 के हिसाब से पढ़ो तो हम पूरी साल भर तुम पैसा दे दोगे, मतलब साल भर के हिसाब से पैसा दे। वैसे ही जो होती है दर, अगर आप महीने के हिसाब से पैसे उधार है तो हर महीने तुम्हें ब्याज चुकाना पड़ेगा। अगर 62 के हिसाब से पैसे 62 के हिसाब से लाए 62 दर से लाए तो हर वर्ष आपको पैसा चुकाने पड़ेंगे ब्याज के रूप में। अब ये समझ लो कि रेट कैसे लगते हैं। जैसे आपने पैसे रेट चलता है दर, जैसे आपका यहाँ पर दर रहती है कि 10 रुपये से 10 रुपया प्रति सैकड़ा की 10 रुपया प्रति सैकड़ा की दर से हमने 2000 रुपये उधार ले लिया, 2000 रुपये उधार लिए। अभी में हमने दर नहीं लिखी, कौन सी दर बाद में बता दे। मैं लिख दी 2 रुपया प्रति माह, 10 रुपये प्रति सैकड़ा। तो मैं बाद में समझा रहा, पहले 10 रुपये प्रति सैकड़ा का मतलब 10 रुपये सैकड़ा माह लिख दे बीच, माह की दर या महीने की दर। अरे मासिक करो ना, मासिक लगाओ, महीना के लाने समझे ना अपना, मासिक कर दो, हमने तो भेज दो महीना। और जो 10 रुपये प्रति सैकड़ा का मतलब ऐसा भी हो सकता है 10% मासिक, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, कैसा भी ऐसा भी अपन लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी मासिक के रूप में, मासिक का मतलब महीना, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। अब ये हम आपका पूरा बता रहे हैं, डिटेल में समझा रहे हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी अपन कहते हुए। अब 10 रुपये का सैकड़ा का मतलब 10 रुपये सैकड़ा बटे में तुम्हारा प्रति सैकड़ा का मतलब बटे में नीचे 100 होगा, मतलब 100 रुपये पे तुम्हें कितने रुपए ब्याज देंगे, 100 रुपये पे तुम्हें 10 को ब्याज देने, ऐसा है। इस पूरी भाषा इतने का लिखी का मतलब इतना लिखा, इसका मतलब ये होता है 10 रुपये सैकड़े का मतलब 100 रुपये पे तुम्हें 10 रुपये लगने, कितने 10 को नोट लगने। अगर तुम 100 रुपये उधार ले तो 10 को लगे, तो इसका पूरी का मतलब होता है 10 रुपये सैकड़ा, मतलब 100 रुपये पे 10 लगे तो 10 रुपये सैकड़ा बोल सकते हैं, 10 रुपये सैकड़ा मतलब इसका ये होता है कि 100 रुपये पे तुम्हें ब्याज 10 को लगने हैं। अगर 100 का नोट ले रहे 10 को तो लाए हमने 2000 है, तो 2000 में कितने नोट है 100 के, तो 2000 में 100 के नोट 20 हैं। ये 20 नोट पता कर बिगलाना, 100 को भाग देने हैं 2000 में, भाग देने तो 2000 को में गुणा कर, हो 2000 रुपये को गुणा कर दो, उसमें भागी तो दे बोलो, 100 को भागी दे रहे अपन, 100 में भाग दो तो 20 नोट आते हैं। अभी कोई एक बात बता दे, पहले तो ऐसो कैसे बनाने जो हम आपको बता दें, ब्याज पहले बाद में बता दें, पहले तो ये ऐसो लिखने कैसे जो हम आपका समझा दें। तो 100 रुपया पे 10 रुपया लाओ, यह हमें बनाना है प्रतिशत में, इधर हाँ का बनाना है प्रतिशत में, कैसे तो बड़ा थोड़ी लिखा, फिर भी इतना बड़ा है शॉर्ट में प्रतिशत बनाना तो 100 को गुणा करने 100 को गुणा, तुम्हारे 100 से 100 कट जाता, कहो 100 से 100 कट जात, 100 कट गया सो जो ऊपर बच जाता प्रतिशत बन जाए, तो पैसा क्या बन गया परसेंट, मतलब 10% हो गए। तो अब ये बोले था 10% और मासिक पहुंच जाएंगे कितने 10% मासिक दर से 2000 रुपये उधार लिए। तो एक महीने का अगर ब्याज पूछा जाए, एक माह का ब्याज तुमसे पूछा जाए, एक माह का ब्याज क्या, एक माह का ब्याज परिकलित करें, या परिकलित का मतलब ज्ञात करें। तो 10 रुपये सैकड़ा का मतलब समझ में आओगे भैया, 100 रुपये पे 10 लग रहा, सैकड़ा का मतलब होता है, सैकड़ा कितने का होता है 100 का। अब 1000 रुपये से ले रहे हैं, प्रति 1000 रुपये से ले तो बटे में कितने 1000, कैसे तुम्हारी दर कैसी 1000, फिर 1000 ऐसी दरें होती हैं जी। अब इतने तो हरदम सैकड़े के हिसाब से पैसे लेते हैं, सैकड़ा के हिसाब से लेते हैं, तो 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा ऐसे लेते रहते हैं। तो यहाँ पर 10 रुपये सैकड़ा से लाए। अब तो तुम्हें पता चलेगा कि 10 रुपये सैकड़ा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जी 10 रुपये लगे, अगर ऐसा सवाल 10 रुपये सैकड़ा, तो इसका मतलब ये है कि प्रतिशत हटा दो 10 रुपये सैकड़ा, इसको बटे में 100 लगा है, 100 लगा है, बटे में प्रतिशत हटा होने से 100 आ गए। हमने 2000 रुपये डाल लिए थे, 2000 को गुणा कर दो, कैसे जितने रुपए उधार लाए वो तो गुणा करने हैं, कैसे हमने 100 रुपये पे हमें 10 को लगने, और हमने 2000 रुपये उधार लाए, कितने लाए 2000, तो ये 2000 में 100 को भाग देने हैं, 100 को भाग देगी तो ये गुणा में लिख दो, ऊपर गुणा कर दो, सीधे गुणा कर दो, 100 को तो भाग दे भाई रोने 100 तो नीचे भागे में, तो भाग दे दे 2 जीरो से 2 जीरो करते हैं, मतलब 10 गुणे कितने बचे 2 20,
तो 2 10 × 20 करो, सो कितने हो जाए 200। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें कितना ब्याज लगना है, 200 रुपए लगने। एक महीने का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, एक माह का ब्याज कितना हो गया, 200 रुपए। कितना होगा, 200 रुपए। जो ना अपना ब्याज जो काटना होगा ब्याज, ये इसको एसआई भी बोल देते हैं। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट को बोलते, क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। और अपन साधारण ब्याज बोल दो, या इसको ब्याज भी बोल देते हैं। उनके ब्याज निकालो, तो ब्याज जब भी आए तो क्या निकालोगे, साधारण ब्याज आए। और जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज लेके आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या आता है, ठीक है। ऐसे निकाला जाता है। समझ में आई हो कछु तो तना कमेंट कर दियो, ठीक है। आगे तना बढ़ते हैं। अब इसके बाद अपन जैसे जित तुम्हारा 200 रुपए साधारण ब्याज हो गया, ब्याज हो गया। अब तुम्हें किसी के पैसे लौटाने के तुमने जोड़ लाए कि वहां ब्याज इतना बना था, या तुम्हें को उसने पैसे उधार लाए थे, उधार दाए थे को, मतलब जे के उधार दाए थे, तुमसे उससे लेने हैं पैसे, तो तुम उससे कितने रुपए लोगे। जो अपन लाई थे मिश्र धन, उसको बोलते हैं, जो अपन पूरा पैसा ब्याज समेत चुकाते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, जो मिश्र धन, मिश्र धन मतलब जो हम पैसा किसी को उधार दे दें तो जो पूरे पैसे लौटाते हैं, मतलब पूरा पैसा अपन किसी को उधार लाए थे, जितने बेबी अपन जितने उधार लाए थे बेबी देवी, कैसे हमने 2000 रुपए के उधार लाए थे, 2000 रुपए लौटा, 2000 रुपए का कहलाता मूलधन। कैसे जो अपना धन होता पूरा को जल्दी नहीं लौटाने हैं, मूलधन पूरा लौटा, संगे तो ब्याज बना तो वो भी लौटाने, तो ब्याज प्लस में करके दे हैं, मतलब जोड़ के दे हैं। तो ब्याज 2000 में 2000 रुपए में 200 जोड़ 200 तुम्हारे कितने हो जाए, 2200 रुपए तुम उसको लौटाओगे। तो मूलधन कैसे निकालोगे भैया, मिश्रधन कैसे, मिश्रधन क्या होता है तुमको समझ में आ गया होगा कि मिश्रधन होता है जो हम अपन पैसे उधार लेते हैं, वे भी अपना देने हैं, वो ब्याज भी संगे देने हैं। तो मूलधन और ब्याज दोनों लौटाते हो तो वो होता है मिश्रधन होता है। क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो ये मिश्रधन हो गया। ऐसी तो भैया इसमें समझना है, धीरे धीरे छोटी छोटी सी बातों पे अगर ध्यान दो, जो तो समझ जो अपने आसपास से लो तो आज आपने आप समझ में आ जाए। थोड़ी बस तनक सी तपस्या कर लो, तनक समझ लो बस, फिर तो ज्यादा से सवाल बनाया वो सब भी आ जाए, कैसे भी दे दे। बस इस पे रेटर पे ध्यान देने, कैसी रेटर क्वेश्चन बनाना तब तुम्हें समझ में आए ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर मासिक, मासिक के बारे में जान लो, बात फिर बाद में बता दे, पहले कुछ सवाल ले ले, फिर जाने फिर भी बता दें, घंटारक के बारे में फिर लिखवा दें। कैसे अगर छोटे छोटे तरह समझ में आ जाए, आपका लगा माइंड में आपकी जीत चढ़ाई रही तो एक क्वेश्चन ले ले। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया कि 800 रुपए पे 800 रुपए पर हमने 5% मासिक ले रहा है, मासिक दर से, और मासिक की दर से लगा रहा है 5% मासिक दर से 3 माह का साधारण ब्याज दिया जाता है। 3 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें या परिकलित करें, कुछ भी आ जाए, ज्ञात करें या परिकलित करें। देखो जब भी इसका सूत्र भी नहीं आता हो तो सूत्र भी ऐसे बना लिया जाता है। कैसे, जो तुम्हें काका दो में जो कुछ दो तेरे को लिख लो। हमें जैसे 800 रुपए दाए को उधार या लाए हूँ, दाए हूँ मैं जो लिखूंगा क्वेश्चन में जरूर चर्चा नहीं करेगी। बेटे 800 रुपए को ब्याज चला थे, तो 800 को 5 रुपये सैकड़ा चल रहा, तो 800 रुपये से देखो अपना जो पैसा दो रात को का मूलधन, तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन अपना 800 रुपये दिया है, कि दिया कि नहीं दिया, तो 800 रुपये मूलधन लिख दो। हमें दर कितनी दी, दर जो है 5 रुपये सैकड़ा है, दर का मतलब 5 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा मासिक दर, कौन सी दर है, मासिक में है। और इसका मतलब होता है क्या, सैकड़ा हटाओ तो नीचे 100 आ जाए, मतलब 100 रुपये 5 रुपये लगने। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। और समय के साल के लाना भैया ले रहे हैं, कैसा माह, क्या साल के लेना, 3 महीना के लेना, 3 माह के लेना, 3 माह का मतलब महीने। और आकाश साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हाँ, जब एक सी दर मतलब समय दर आपकी मासिक है, समय भी आपका मासिक है। जब 100 तब हम इनको लगा सके, नहीं तो नहीं लगा सके। देखो अब इतने मासिक है, माह भी है, मासिक माह एक से एक जो महीना, जो भी महीना रेट
जोन समय में हमें पैसा लाए मतलब महीना के हिसाब से दे दें, महीने में तुम्हें चुकाना है। अब जैसे बीच में तुम्हारा 3 महीना के लाने लाए थे, तब 2 महीना कछु दिन में दे रहे पैसे तुम्हारा हो गया, बीच के बीच चुका। तो आप कहीं में पहले मासिक है, समय है का बनाने है, जैसे अगर दर मासिक में है तो इस समय है का बनाने है आपको मासिक बनाने पड़े हैं, मतलब माह में बदलने पड़े महीना। महीना बनाने के लाने हम आपको बताते हैं, जब आपके दिन में आ जाए कि 15 दिन का ब्याज करें, 2 सप्ताह का ब्याज याद करें, तो ऐसा ब्याज निकालने के लिए हम आपको बाद में बताएं। पहले तो हम आपको जो बता दें, अगर आपका मासिक होते हैं माह दो ही एक से, अगर दर आपकी मासिक है तो भाई समय भी मासिक होना चाहिए, मतलब माह में होना चाहिए, महीने में होना चाहिए। अगर दर वार्षिक है तो समय भी का होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए, मतलब वर्ष में होना चाहिए। अगर आपकी जी देखो मासिक है तो हमारा समय भी माह में, तो हम इसको लगा सकते हैं, नहीं तो अपन नहीं लगा सके। फिर आपको इसको क्या करना है, समय को माह में चेंज करना पड़ेगा, फिर आप लगा सकते हो उसको, फिर आप उसका ब्याज क्लियर आ जाएगा, सही आएगा। जैसे आपको इसको ब्याज निकालना है, तो हमने 800 रुपए लाए थे, अभी हमें क्या करना है, ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज इसके लिए फॉर्मूला कैसा बना दिया जाता है, साधारण ब्याज के लिए कुछ नहीं करना, अपन ने अभी कैसे निकाला था, अभी निकाला था कि हमने दर गुणे जितने पैसे लाए थे उनको गुणा करो, तो कितने, अभी हमने तुम्हें 2000 रुपए बताए थे, इसके जितने 100 रुपए पे कितने 10 रुपये ब्याज लगा, तो 100 रुपए पे 10 रुपये और 2000 को गुणा कर दो, तो जो मूलधन है, तो मूलधन को काय में गुणा करो, तो हमने मूलधन को गुणा करो तो पूरी दर में, तो मूलधन जब पूरी दर आती तो मूलधन गुणा दर लिख दी। और भैया 3 साल को में 1 महीना के लाना रहो, तो एक को गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो समय को संगे गुणा करने पड़ेगा, करने हैं समय को, तो सब तीनों को गुणा करने हैं, दर को भी गुणा, दर गुणा सूत्र करने हैं, तो लिख दो। सूत्र में कैसे बन जाए, मूलधन बीच में 4 अंक गुणा में, तो अगले बन गए, तो सूत्र कैसे बन जाए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बन जाता, सूत्र ऐसा बन जाता, मूलधन गुणे दर गुणे समय। अभी हमने बताया था जिस 100% का नीचे दर का प्रतिशत हटता तो नीचे 100 आ जाता, तो इसमें डायरेक्ट 100 नीचे लिख दिया जाता है, तो फिर यहाँ पर 5 सीधा 100 हट जाता, प्रतिशत जैसे हटता नीचे आ जाता, तो सीधा दर बराबर सीधा लिखते, दर कैसी 5 पे सैकड़ा 5%, तो इसका दर का सीधा प्रतिशत हटा के नीचे 100 लगा दिया जाता, तो फिर नीचे इनमें 100 नहीं लिखते, सीधा अपन क्या लिखते, दर बस लिखते। कैसे, दर का नीचे 100 पहले जोड़ दिया, प्रतिशत पहले हटा के लिख दिया नीचे, तो इसलिए नीचे 100 आ जाता है, नहीं तो नहीं है, ऐसा नहीं आता, जिस सूत्र यहाँ से निकल के 100 आता है प्रतिशत का निकल के, ठीक है। तो अब जैसे मूलधन तुम्हारा 800 रुपए था, 800 रुपए था मूलधन, और दर कितनी 500 रुपए थी, 500, और समय था आपका 3 महीना, और 100 रुपया के हिसाब से पैसे लाए थे, 100 रुपये के हिसाब से, तो 100 जीरो से जीरो काट दो, एक जीरो से 2 जीरो काट दे, अब गुणे 8 गुणे 5 गुणे 3, इनका गुणा करवाओगे तो 8 पंच 40 हो जाएगा, और 40 तिया कितने हो, 40 गुणे तीनों का ना 40 तिया आपके 120 रुपए हो जाए ब्याज के, मतलब 3 महीने का ब्याज आपका, 1 महीने का तो ब्याज कितना हो गया 40। जैसे हमने समय ना गुणा करो, समय ना गुणा करो समय, तो जो हमने 1 महीना का निकाल लिया, 1 महीने का तो तुम्हारा 40 आ जाएगा, 3 महीने का 40 40 40 तिया 120, हर महीने का 40 40 होगा, 3 महीने का 120 हो जाएगा, तो इसलिए समय का भी गुणा कर दिया जाता है, सीधा सीधा पैसा पूरे निकल आता है, इसलिए तो समय का। फिर एक बार देखोगे 3 साल के बाद फिर अपन जोड़ोगे तो फिर बहुत बड़ा ना हो जाएगा, यानी 1 साल का 40 है, दूसरे साल का भी 40 आएगा, तीसरे साल का भी 40, फिर तीनों को जोड़ोगे तो 120 तब होगा, इसलिए 40 में 3 को ही गुणा कर दो हमने डायरेक्ट सूत्र में, तो जीरो कितना हो 120 रुपए आ गए। तो जी तुम्हारा कितना है, साधारण ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज कितना आ गया आपका जी आपका आ गया 120 आ गया, कितना 3 महीना का, 3 महीने का ब्याज इतना आ गया, 3 महीना का इतना आ गया आपका ब्याज कितना 120 आ गया 3 महीने का। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, बताना जरूर वीडियो कैसा लगा हो, ठीक है। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही बन के आते हैं, चाहे जैसा लग के आ जाए, बस आपको क्या कहने लगाने हैं, जैसे भी आ जाओ वैसे। अब आपको यहाँ पर 800 देते थे, दर का है 2.5 इधर दशमलव में देते हैं, यहाँ 2.5 है दर, और यहाँ पर आपको 20 है, 10,000 रुपये उड़ा जाए, 10,000 रुपये कर दे रहे हैं लोग, 10,000 हो गए, तो
तो हमने 10,000 रुपये लिए, हम जहाँ 10,000 रुपये उधार लाए तो 10,000 कर दे हैं, और दर अपनी कितनी थी 2.5 हो गई, तो 2.5 समय वही 3 महीना रहने दो, समय वही रहने दे 3 महीना। अब आपको क्या करो, वही चेंज सब करोगे भैया, दर तो चेंज भाई 30, बस क्या बदल दो सवाल में, क्या बदल दो जो कुछ बस बदल दो, वही बस बदलना है। मूलधन के तो 10,000 बदल दो, गुणा दर कितनी है 2.5, और मासिक में है वही में टेंशन है, दर मासिक में, समय भी आपका महीने में है, और 100 रुपया, 100 रुपये से मैं 100 को भाग लगाओ, 100 को भाग में दे 100 बचना है, 10,000 में 100 को भाग दो 100, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो 100 बच गए, 2.5 गुणे 3। अब ई में तुम 2.5 में 100 को गुणा करोगे, या तो डायरेक्ट ध्यान रखो जितने जीरो को गुणा करो उतना ही दशमलव आगे भागेगा। हम एक जीरो को गुणा करें दशमलव आगे खसा जाएगा, एक जीरो को गुणा करें 0.5 के पीछे आ जाए, सो 25 आ जाए, 25 गुणा के बाद 10, एक जीरो गुणा करो तो 10 बचकर गुणा 3। अब गुणा कर लेना तुम, ऐसा गुणा ना समझ में आया तुम्हें, बता रहा सीधी सीधी बात। 25 कितना होता है 75, तो 7.5 आ जाए, 7.5 में कितने करना 100 को गुणा करना, तो 100 को गुणा करो, 100 को गुणा करो तो 0 0 दशमलव, फिर 0, ठीक है, फिर 0, फिर 0, फिर 1 को गुणा करो 5 7, तो 0 फिर दशमलव 0.57, दशमलव 1 अंक काटता तो हमने 1 अंक बाद लगा दिया, ठीक है, तो 750 आ गया, मतलब कितने पैसे हो गए 750 हो गए रुपए, 750 रुपए हो गए 3 महीने के ब्याज कितने 2.5 रुपये सैकड़ा से, कितने में 2.5 मतलब होता है 2.5 रुपये, कितना होता है 2.5 रुपये, तो 2.5 रुपये सैकड़ा से कितने ब्याज पड़ो अपना 3 महीना को 700 रुपये, 750 रुपये पर ब्याज, 3 महीने के लाना तो ना, 1 महीने को ब्याज कितना हो गया, तो 1 महीने को निकालो 3 को भाग दे दो, उसमें यार 1 महीने को भैया का दिक्कत है 250 रुपया हो, 250 ना हो गया, और 250 हो जाए 1 महीने को, 250 हो जाए, 3 को भाग लगा दो इनमें, 3 महीने को 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 250 हो जाना, 1 महीने का 250 ब्याज पड़ जाए, ठीक। अगर आपसे अगर पूछे इसमें 4 महीने को, तो भैया इसमें 250 हो तो इसमें कितना हो जाए 900 हो जाए ना, 1000, हाँ 1000 से, ऐसे ही तो बात है, समझ लो ना। अब अगले क्वेश्चन ऐसे ही कुछ ही प्रकार से आएंगे। अब आपको जी वीडियो को लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसी वीडियो में इतना ही रहने देंगे, अगले वीडियो में कुछ अलग तरीके से समझाने का प्रयास करें, और आपको हम वैसे सवाल बताते हैं मासिक की, मासिक के तो हमें कुछ लगवा दे, हम वार्षिक की भी बताते हैं, फिर आपको माह दिन संज्ञा समय भी सप्ताह सब बताएं, बस आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है, पहले पार्ट में देख लेना, पूरा वीडियो देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भैया कमेंट करके जरूर, कमेंट करके जरूर जाना, आपको बताना जरूर है वीडियो कैसे लग रहा हो, और समझ में आते कमेंट जरूर करना प्यारा सा कि आपका समझ में आ है, कैसे हम बना तो रहे लेकिन हमें जो पता थोड़ी तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, हमारा पता भी तरीका इतना डिफरेंट है, अलग है। अगर आपको भाषा समझ में आ रही है, हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो भैया कमेंट जरूर कर दियो, ना भी आ रही हो तो कुछ नहीं, कमेंट करके बता ही दियो कि वीडियो कैसा लग रहा है आपका, ठीक है। और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको थोड़ी अलग क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें बड़ी डिटेल से बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ई में तो कुल बड़ा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि हमने इसमें आपको साधारण ब्याज के बारे में समझाया बताया भी है, तो इसलिए बहुत लंबा हो गया। अगली बार हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लाएंगे, आपको सीधा बताएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे क्वेश्चन लगाएंगे अपन लोग, और आपको हर प्रकार के क्वेश्चन लगवाए जाएंगे, जिसमें समय भी होगा, दिन भी होगा, सप्ताह भी होंगे, और माह भी होगा, वर्ष भी होंगे, ये सारे क्वेश्चन लगवाएंगे, आपको कंप्लीट करवाने जाएंगे। ब्याज कैसे निकाल, आज आपको थोड़ी कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ब्याज क्या होता है इतना तो समझ में आ ही गया होगा, इतना तो हमें पता है, ठीक है। और अगर नहीं भी आया तो कमेंट कर देना, फिर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, फिर आपको समझाने का प्रयास करें। अगर आदमी समझ में आ जाता तो कमेंट जरूर करने और बताना जरूर है, ठीक है, बताना मत भूलना। और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।